नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय आज फिर से आपके सामने आया हूँ। आज का है टॉपिक एल्फिस्टन का ब्रिज जो डिमोलिशन होने वाला है उसके बारे में। आज मिड डे में ये खबर आई है कि 10 सितंबर को एल्फिस्टन ब्रिज डिमोलिश करने वाले हैं और इस माध्यम से मैं वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप जागरूक हो ही जाइए, नहीं तो आप जो हम लोग हैंकॉक ब्रिज मझगांव में जो हम सफ़र किए 10 साल अभी तक वो ब्रिज खाली नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि रोड वाइडनिंग नहीं हो चुका था और जितना बड़ा ब्रिज बनाने का था उसका रोड वाइडनिंग नहीं हुआ था। ब्रिज डबल बना दिया रेलवे ट्रैक पे, मगर रास्ता नहीं है, इसलिए ये ब्रिज सिर्फ 30% हुआ है और बाकी का माल जो है सड़ रहा है। जो 14 करोड़ में ब्रिज होने वाला था उसको आज 150-200 करोड़ के कॉस्ट में लेके जा रहे हैं। इस तरह से बीएमसी या हो, एमएमआरडीए हो या कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं, यानी लोअर परेल के हैं, लालबाग के हैं या एल्फिस्टन के, प्रभा देवी के हैं, इनको मेरी दरखास्त है कि आप साथ में आइए, कोर्ट में जाइए। मैं आपको चाहिए तो मेरे से सब जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको दे दूंगा, मगर ये कोर्ट, ये जो बीएमसी एमएमआरडीए की जो दादागिरी है ब्रिज तोड़ने की, उसको रोकिए। क्योंकि आज भी आप सायन ब्रिज तोड़ा हुआ है उसके हालत देखो, डिलायल ब्रिज तोड़ा हुआ है उसके हालत देखो, अब विक्रोली ब्रिज बना हुआ है उसके हालत देखो, बकोला ब्रिज बना हुआ है उसके हालत देखो। ये बीएमसी में आज और एमएमआरडीए में जो आज बैठे हुए ऊपर के जो आईएएस ऑफिसर जो ये मैनेज करते हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। इनकी कोई भी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो अच्छे ब्रिज बनाए। इसलिए हमको जागरूक होना है, सिटीजन को जागरूक होना है। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर तो है ही क्या नहीं, ये इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज जो हम कर रहे हैं ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का काम है करना, हमारा काम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने एक आरटीआई डाला था। इस आरटीआई में हमने ये पूछा है, कॉपी ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट, रियल टाइम स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 6 मंथली स्ट्रक्चरल ऑडिट स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड कॉपी ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट मेकिंग पब्लिक दैट एल्फिस्टन ब्रिज इज डेंजरस एंड बियॉन्ड रिपेयर्स एंड रिक्वायर्स इमीडिएट डिमोलिशन। इसका जवाब हमको अभी तक नहीं आया है। फिर तो ये इस तरह से ये हमको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको दूसरा दिखाता हूं कि इन्होंने कैसा दिया है। ये देखिए, अभी ये रिपोर्ट इन्होंने मुझे दिया है। एक जगह कहते हैं द ब्रिज इज नॉट इन साउंड कंडीशन। देखो, ये बोलते हैं साउंड कंडीशन में नहीं है, मगर ये नहीं कहते हैं कि ये डेंजर है और इसको तोड़ना ही चाहिए। ये दोनों में फर्क है कि अगर साउंड कंडीशन में है तो उसको रिपेयर हो सकता है, इट इज नॉट बियॉन्ड रिपेयर्स। तो ये चीज ध्यान में रखें, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो अभी नीचे देखिए, द स्टील, देखो द स्टील गर्डर्स नीड रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब गर्डर्स को रिपेयर करना चाहिए। ऊपर कैसे लिखते हैं, नॉट इन साउंड कंडीशन, मगर आपको ये दिखाते हैं कि ये डेंजर है। अभी नीचे देखिए, रिकमेंडेशंस देखिए, द ब्रिज कैन बी रिपेयर्ड एंड रिहेबिलिटेटेड बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, यानी कि रिपेयर हो सकता है। ये डिमोलिश करने जैसा डेंजर नहीं है, मगर हम लोग इसको पूरी तरह से बर्बादी की तरफ लेके जाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एक ही नमूना है कि जब तक रास्ता ब्रॉड नहीं होता है, जैसे कि हमारे यहाँ आज फंसे हुए हम 10 साल से, वो रिहेबिलिटेशन नहीं कर सकते हैं, ब्रिज बड़ा नहीं हो सकता है, हमको ट्रैफिक जाम में अटकना पड़ता है, हमारे जान को धोखा होता है। वही जो प्रभा देवी और ब्रिज वाले के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको ये तकलीफ नहीं होना चाहिए करके मैं जो भी हैंकॉक ब्रिज का एक्सपीरियंस है, जो भी कर्नाक ब्रिज का एक्सपीरियंस है, ये आपसे शेयर कर रहा हूं कि बिल्कुल मत तोड़ने दीजिए, रास्ते पे उतरिए, पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। मैं वहां के लोगों को मिला था, मगर हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमारे जो मराठी लोग हैं, इनको, जो मैं भी खुद मराठी हूं, आमच्या मराठी माणसांना जर काय फुकट कोणी आणून दिलं ना तर त्यांना वाटतं की या माणसाला अक्कलच नसते। ते फक्त कोणाकडे जाणार, आमदार खासदार कॉर्पोरेटकडे जातील आणि ते तुम्हाला रखडवतील आणि नंतर ब्रिज तोडतील, तरी सुद्धा त्यांचे पाय चाटतील। पण जे खरोखर तुम्हाला डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स देतात,
अशा एव्हिडन्स देऊन सुद्धा तिथल्या लोकांनी काहीही पावलं गेल्या महिन्याभरात उचलली नाही. मी ह्या तिथल्या लोकांना जाऊन पर्सनली भेटलो, त्यांना डॉक्युमेंट्स दाखवले, पण ते झोपलेले होते. त्यांना वाटलं होतं की त्यांच्या आजूबाजूला जे कोण आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर असते ते त्यांना मदत करतील, पण असं काहीही नाहीये. जिथपर्यंत प्रत्येक माणूस स्वतःला मजबूत करत नाही, तुमचे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर हे तुमच्या बाजूने कधीच येऊ शकणार नाही, येणार नाही. कारण त्यांचं पॉलिटिकल इंटरेस्ट असतं, बाकीचं काहीतरी इंटरेस्ट असतं किंवा त्यांच्यावर प्रेशर असतं. तो मेरे ये दरखास्त है कि सभी वहाँ के रहने वालों को कि आज के आज आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपको बोईवाड़ा पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ रजिस्टर करिए आपका कंप्लेंट, और कल या आज बंद है तो आज, नहीं तो कल आप MMRDA के ऑफिस में जाके वहाँ घेराव कीजिए, उनको पूछिए कि आप कैसे तोड़ने वाले हैं, जबकि आपके रोड वाइडनिंग का काम नहीं हुआ है. आप तोड़ने के बाद कितने साल में बिल्डिंग, हमको एफिडेविट चाहिए, और उनको बोलिए हमको एफिडेविट चाहिए और नहीं तो हम आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे. ये झूठे बात करते हैं. मेरा हैंकॉक ब्रिज 18 महीने में होने वाला था, 2018 में कंप्लीट होने वाला था, आज 2025 हो गया है और कंप्लीशन का नाम नहीं दिखाता है. तो कोई भी आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर के जबान पे विश्वास मत रखिए. ये आपको दगा देंगे, झूठ बोलेंगे. आपको जो अगर कोई आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, मिनिस्टर आता है तो बोलो हमको एफिडेविट दे दो कि ये 18 महीने में होने वाला है, और नहीं तो आप जमादार झूठा एफिडेविट देने के बारे में हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे. ऐसा सीधा सवाल उनको कीजिए. MMRDA के MD को मिलिए, चीफ इंजीनियर को मिलिए और उनको भी बोलिए हमको एफिडेविट चाहिए कि आप कितने महीनों में करोगे, और आप रोड वाइडनिंग के बगैर कैसे ब्रिज तोड़ते हो. अगर रोड वाइडनिंग नहीं किया है तो आप डबल ब्रिज कैसे बनाओगे और हम कैसे जाएंगे. इसके बारे में आप अगर जागरूक नहीं होगे, आप अभी मैंने जिसको मिला वैसे अगर आप बर्ताव करोगे तो ये ब्रिज टूटने वाला है, 100% टूटने वाला है, और 10 साल आप खाली घूमते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला है. इसीलिए इस माध्यम से मैं किसी भी के पर्सनल खिलाफ नहीं हूं. मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं. जो हैंकॉक ब्रिज में तकलीफ हुआ है वो लोगों को नहीं होना चाहिए. मेरा सभी ईमानदार आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को सलाम है, ब्यूरोक्रेट्स को सलाम है. मगर दुर्भाग्य की बात है कि हमको ऐसे बहुत कम मिलते हैं, या जो है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते क्योंकि वो झूठाई बात करते हैं. फिर वापस हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे मुंबई को बचाने के लिए सभी सिटीजन साथ में आइए और चैलेंज कीजिए ये डिमोलिशन ऑफ प्रभा देवी या एल्फिस्टन ब्रिज को कि आपकी तैयारी क्या है, और एफिडेविट में पूछिए. इनकी जबान ये कुछ भी नहीं है, झूठे बोलने में माहिर है, ये सिर्फ झूठे बात करते हैं. प्लीज जागरूक हो जाइए और इस मुंबई को बचाइए. जय हिंद. और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए मैं आपके साथ रहूंगा, आपको दूंगा. मगर ये हम पे जो जाति हो रही है, हम पे जो गलत दबाव तैयार कर रहा है, उसको आप आवाज उठाइए विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. रास्ते पे उतरिए विद अवेयरनेस, फॉर अवेयरनेस. हमको प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमको अवेयरनेस करना है. और अगर आपको कोर्ट में इमीडिएटली मूव करना पड़ेगा, ये MMRDA पे, BMC पे और हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर के जवान पे विश्वास मत रखिए. जय हिंद.